नमस्ते दोस्तों, आज हम वायरस की दुनिया में जाएंगे। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन इनके साइज से बेवकूफ मत बनो। वायरस बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ये कॉमन कोल्ड से लेकर और भी गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। वायरस चुपके से घुसने वाले निंजा की तरह होते हैं, जो हमारे शरीर में घुसकर हंगामा मचाते हैं। ये पेड़ पौधों, जानवरों से लेकर बैक्टीरिया तक किसी को भी संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन आखिर ये रहस्यमय चीजें हैं क्या? कल्पना करो एक छोटा सा पैकेट जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं। ये पैकेट यानी वायरस एक जीवित सेल तक अपने निर्देश पहुंचाने के मिशन पर है। अंदर जाने के बाद ये निर्देश सेल को हाईजैक कर लेते हैं और उसे वायरस बनाने वाली फैक्ट्री में बदल देते हैं। मेरे साथ इस एक्साइटिंग सफर पर चलो, जहां हम वायरस के रहस्यों को उजागर करेंगे, उनके इतिहास को जानेंगे और समझेंगे कि वे हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित करते हैं। इन छोटे पर ताकतवर इन्वेडर्स की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में एक वाइल्ड राइड के लिए तैयार हो जाइए। वायरस के बारे में डिटेल्स में जाने से पहले बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। वायरस शब्द का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। यह लैटिन शब्द पॉइजन या वेनम से आया है। और आपको पता है क्या? यह बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन है। कल्पना करो कि आपको जहरीले सांप ने काट लिया। आप बीमार हो जाते हैं क्योंकि सांप ने अपना जहर आपके अंदर डाल दिया। वायरस भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वे अपना जहर यानी अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल्स में डालते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन एक बात है, वायरस एक्चुअली जिंदा नहीं होते जैसे हम होते हैं। वे ज़ोंबीज की तरह ज्यादा होते हैं। उन्हें सरवाइव करने और रेप्लिकेट करने के लिए एक होस्ट सेल की जरूरत होती है। होस्ट के बिना वे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बस इनएक्टिव पैकेजेस होते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1800 के अंत में एडोल्फ मेयर नाम के एक वैज्ञानिक के साथ। वे एक अजीब बीमारी का अध्ययन कर रहे थे जो तंबाकू के पौधों को मार रही थी। पत्तों पर अजीब मोज़ेक जैसे पैटर्न्स बन रहे थे। यह बहुत ही कंफ्यूजिंग था। मेयर ने इस बीमारी के पीछे के कारण को खोजने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने सोचा कि यह जरूर किसी तरह का बैक्टीरिया होगा, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ली, वह इस छोटे से ट्रबल मेकर को पकड़ नहीं पाए। लेकिन मेयर का काम बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने दिखाया कि यह रहस्यमय बीमारी कंटेजियस थी, मतलब ये एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल सकती थी। उन्हें क्या पता था कि वे एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज के करीब थे। सेक्शन 4, डिमिट्री इवानोव्स्की, द फिल्ट्रेबल वायरस, अ ब्रेक थ्रू डिस्कवरी। अब आते हैं डिमिट्री इवानोव्स्की, एक और वैज्ञानिक जिन्होंने मेयर का काम आगे बढ़ाया। इवानोव्स्की ने सोचा, क्या हो अगर ये इन्फेक्शियस एजेंट हमारे जानने वाले किसी भी बैक्टीरिया से छोटा हो। उन्होंने अपनी थ्योरी को एक खास फिल्टर का यूज करके टेस्ट करने का फैसला किया। इस फिल्टर में बहुत ही छोटे छोटे पोर्स थे। यह बैक्टीरिया को तो रोक सकता था, लेकिन लिक्विड्स को गुजरने देता था। इवानोव्स्की ने संक्रमित तंबाकू के पौधों के रस को इस फिल्टर से गुजारा। उन्हें हैरानी हुई कि फिल्टर्ड रस भी स्वस्थ पौधों को संक्रमित कर सकता था। इस ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि बैक्टीरिया से भी छोटी कोई चीज इस बीमारी का कारण बन रही थी। इवानोव्स्की ने इसे फिल्ट्रेबल वायरस कहा और वायरोलॉजी का क्षेत्र शुरू हुआ। सेक्शन 5, वेंडल स्टैनली, सीइंग द वायरस, अ नोबेल प्राइज मोमेंट। अब 1930 के दशक में चलते हैं। वेंडल स्टैनली नाम के एक बुद्धिमान वैज्ञानिक ने एक और अविश्वसनीय खोज की। वो तंबाकू मोज़ेक वायरस को उसके शुद्ध रूप में आइसोलेट करने में कामयाब हो गए। इतना ही नहीं, बल्कि वह इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देख भी पाए। आखिरकार वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोपिक दुश्मन का चेहरा देख सके। पता चला कि तंबाकू मोज़ेक वायरस अविश्वसनीय रूप से छोटा और सरल स्ट्रक्चर वाला था। यह एक छोटी सी रॉड जैसा दिखता था। इस खोज ने स्टैनली को 1946 में रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज दिलाया। स्टैनली के काम ने वायरस के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इससे पता चला कि ये छोटी छोटी एंटिटीज बैक्टीरिया के छोटे वर्जन नहीं थे, वे पूरी तरह से अलग चीज थे। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।